दोस्तों, आज मैं एक बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हाल ही में पूर्व जज जस्टिस एस मुरलीधर ने एजी नूरानी मेमोरियल में लेक्चर देते हुए एक बेहद ही तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने अयोध्या फैसले पर सवाल उठाते हुए मीडिया की भूमिका को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। आइए जानते हैं कि एक्चुअली उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ माहौल गर्म हो गया। जस्टिस मुरलीधर ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी ने राम मंदिर के निर्माण की मांग नहीं की थी। उनका कहना है कि आर्टिकल 142 के तहत जो निर्देश जारी किए गए वो बिल्कुल अनुचित थे। नो लीगल बेसिस, नो प्रेयर, हेंस नो अपोजिशन। ये एक बड़ा ही गंभीर आरोप है। एक सीनियर जज ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने अपनी सीमाएं पार की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी टारगेट किया और कहा कि उन्होंने जो जजमेंट दी है वो पूरी तरह से ऑथरलेस जजमेंट था। वहीं दूसरी तरफ ऑथर यानी चंद्रचूड़ साहब का कहना है कि उन्होंने इस जजमेंट को लेकर भगवान से कंसल्ट किया था। अब संविधान और कानून के हिसाब से न्याय करने वाले जज पता नहीं भगवान से कब से कंसल्ट करने लगे। इस पूरे सिनेरियो में सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? उन्होंने पूर्व भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुओ मोटो कंटेम्प्ट पिटीशन पर कार्रवाई ना होने को गंभीर चूक बताया। उनका कहना था कि 22 साल तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। जब जस्टिस संजय कौल के सामने मामला आया तो कहा गया कि मरे हुए घोड़े को क्यों पीटना। इसे उन्होंने अनफॉरगिवेबल इंस्टीट्यूशनल एमनीजिया कहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जस्टिस मुरलीधर ने साफ-साफ कहा है कि देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम पर अटका रहता है। दोस्तों, ये कोई कॉमन स्टेटमेंट नहीं है। सोच कर देखिए, एक रिटायर्ड जज ये कह रहे हैं कि हमारा मीडिया डेलिबरेटली कम्युनल डिवाइड क्रिएट कर रहा है। स्टडीज भी यही बताती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच पोलराइजेशन बढ़ा रही है, जो कि खतरनाक रूप ले रहा है। रिसर्च डेटा भी यही शो कर रहा है कि मीडिया कवरेज अक्सर कम्युनल टेंशन को एम्पलीफाई करती है बाय सेंसेशनल इंसिडेंट्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलता है कि न्यूज रिपोर्ट्स में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्रेम करने का तरीका सोसाइटल डिविजन्स को बढ़ाने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये पैटर्न बहुत खतरनाक है। जब भी कोई सेंसिटिव इशू आता है, चैनल्स तुरंत हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंगल ढूंढने लग जाते हैं। इसको आप डेलिबरेटली स्ट्रेटेजी कहेंगे या कोइंसिडेंस? जस्टिस मुरलीधर ने एम्फसाइज किया है कि इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी। उन्होंने कहा कि भारत देश कभी भी वन कल्चर, वन लैंग्वेज और वन रिलीजन नहीं रह सकता और ना ही ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आज की सिचुएशन देखो तो देश की मजबूती को तोड़ने का काम किया जा रहा है। डेटा से पता चलता है कि कई सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स डेलिबरेटली पोलराइजिंग कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये वही कंटेंट है जो प्री एग्जिस्टिंग ओपिनियंस को री करता है। जस्टिस मुरलीधर ने यह भी कहा है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद से अब तक 17 नए केसेस दायर हुए हैं डिफरेंट रिलीजियस साइट्स को लेकर, जो कि सीधा-सीधा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का डायरेक्ट वायलेशन है। एक तरह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मजाक बना के रख दिया गया है। यहाँ सबसे दुखद बात यह है कि जब एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, बावजूद इसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्टिस मुरलीधर ने वार्न किया है कि जजेस को अपनी पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स को पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या ये कोइंसिडेंस है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा वही टॉपिक्स उठाता है जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं? स्टडीज शो करती हैं कि मीडिया कवरेज में कुछ कम्युनिटीज को हमेशा अग्रेसर या ट्रबल मेकर दिखाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ को विक्टिम दिखाया जाता है। ये एक तरह का जनरलाइजेशन है जो सोसाइटी को खतरनाक तरीके से डिवाइड करने का काम कर रहा है। टीआरपी के चक्कर में मीडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह को हाईलाइट करने की बजाय हिंदू मुस्लिम क्लैश या कम्युनल रॉयट बना देते हैं, जो कि और ज्यादा उकसाने का काम करता है। और ये पैटर्न एक्सीडेंटल नहीं है। टीआरपी के लिए चैनल्स कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्रिएट करते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम की डिबेट सबसे इजी कंटेंट है। वैसे भी आजकल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म और रियल इश्यूज पर फोकस करना मुश्किल काम है, बजाय इसके कम्युनल एंगल ढूंढना ज्यादा आसान है। दोस्तों, मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी होंगी। जब भी कोई न्यूज देखो तो ये आपको समझना होगा कि क्या उस न्यूज में परोसा जा रहा है। वो न्यूज यूनिटी प्रमोट कर रही है या डिवीजन। सबसे जरूरी बात यह है कि नई जनरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में अवेयर करना बेहद जरूरी है। सेक्युलरिज्म शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारा फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया ये केवल एक पूर्व जज की स्टेटमेंट या ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर का प्रोफेशनल असेसमेंट है हमारे सिस्टम के बारे में। हमें समझना होगा कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीआरपी बढ़ाना नहीं है। नेशन बिल्डिंग में मीडिया का क्रूशियल रोल होता है और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार डिवाइड क्रिएट करता रहेगा तो हमारे कंपोजिट कल्चर का क्या होगा?
दोस्तों, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, बल्कि ये देश की आत्मा से जुड़ा हुआ इशू है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है।